मेरी पिछले दिनों कुछ एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग भी थी, तो वहाँ मैंने सवाल किया था मुत्तकी के ऊपर से, इंडिया का ये ट्रिप कितना सिग्निफिकेंट हो सकता है। मुल्ला मुत्तकी का यह दौरा भारत अफगानिस्तान की सिमत का तयन करेगा। इस वक्त अफगानिस्तान के तमाम तालीमी इदारों पर भारत का तसल्लुत है। बगराम एयरबेस के तनाजुर में गई। इसका मकसद अफगानिस्तान में भारत का अमल दखल महदूद करना भी है। सो बोथ फॉर अफगानिस्तान एंड फॉर भारत, इसमें मेरे ख्याल में कोई सरप्राइज नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि भारत जो है वो अफगानिस्तान को फेट करे। और देखिए, बगराम एयरबेस काबुल के उत्तर में है और वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। वहां से 1 घंटे के सफर में आप रशिया पहुंच सकते हो, या यहाँ चाइना पहुंच सकते हो, या ईरान पहुंच सकते हो। रही पाकिस्तान में भी कुछ कार्रवाई करना हो तो पाकिस्तान तो बगल में ही है। देखें, पाकिस्तान ने 50 साल की इन्वेस्टमेंट की अफगानिस्तान में तालिबान के ऊपर, लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी हद तक कंप्रोमाइज हो गई। इस टाइम पाकिस्तान कंप्लीटली, हम बोलते हैं ना कि सुबह गोला हो गया। वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी वहाँ पे ये डिमांड रखेंगे कि हिंदुस्तान की हुकूमत पहल करते हुए इस खित्ते का पहला मुल्क बन जाए कि वो अफ़गान तालिबान को बाकायदा तौर पर बतौर हुकूमत तस्लीम करे। 1996 से 2001 तक जब तालिबान की पहले गवर्नमेंट थी, उस वक्त पाकिस्तान ने, रशिया ने मतलब इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था एज अ सॉवरेन स्टेट। बट अब उनको पता चल रहा है कि उनके जो एक्शंस है वो वायलेंट एक्शंस हैं, एंड दे आर जस्ट सेल्फ इंटरेस्टेड पीपल हैं। वो जस्ट अपना ही सोच सकते हैं। ऐसे वो सिर्फ आमिर मुत्तकी साहब जो हैं वो सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर से नहीं मिलेंगे। वो बेसिकली ये सारे का सारा जो प्रोजेक्ट है, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल का प्रोजेक्ट है। इस चीज को हमेशा याद रखें। तालिबान की सत्ता में आने के बाद पहली बार अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। यह यात्रा अफगानिस्तान में अशरफ गनी सरकार के पतन के 4 साल बाद भारत और तालिबान के बीच उच्च स्तरीय संपर्क का सबसे बड़ा संकेत मानी जा रही है। आपको बता दें कि मुत्तकी को पिछले महीने ही दिल्ली आना था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र परिषद यूएनएससी द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, ट्रैवल बैन के कारण उनका यह दौरा रद्द कर दिया गया था। यूएनएससी की समिति ने 30 सितंबर को मुत्तकी को स्थायी छूट देते हुए 9 से 16 अक्टूबर तक नई दिल्ली आने की अनुमति दी थी। यूएनएससी ने तालिबान के सभी प्रमुख नेताओं के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं और उन्हें विदेश यात्रा के लिए इस तरह की छूट वेवर हासिल करनी पड़ती है। मुत्तकी के इस दौरे से काबुल में तालिबान शासन के साथ भारत के संबंधों को एक नया आयाम मिलने की उम्मीद है, लेकिन मुत्तकी के इस दौरे से पाकिस्तान को भयंकर मिर्ची लगी है। तालिबानी विदेश मंत्री के भारत दौरे से बौखलाए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने अफगानियों को जमकर कोसा। एक टीवी इंटरव्यू में अफगानी विदेश मंत्री के भारत दौरे को लेकर पूछे गए सवाल पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री बुरी तरह से झल्ला उठा और अफगानी लोगों को उल्टा सीधा कहने लगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान हमेशा से ही भारत के लिए वफादार रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है क्योंकि वो पहले से ही ऐसा करते आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने आगे कहा कि अफगानियों के किसी भी दौरे को उठाकर देख लो, ये अफगान हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ ही रहा है। ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को याद दिलाया कि पाकिस्तान ने लाखों अफगानियों को शरण दी। इस दौरान पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने अफगानियों को गद्दार तक कह दिया और अपनी पिछली सरकारों तक पे उंगलियां उठा दी कि पाकिस्तान की सरकारों ने अफगानियों को क्यों पाकिस्तान में शरण दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगानियों को पाकिस्तान में शरण नहीं दी जानी चाहिए थी क्योंकि अफगानी गद्दार हैं। हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इस वक्त अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का विजिट। वो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का विजिट जो इस वक्त चल रहा है। अफगान तालिबान क्या करने जा रहे हैं इंडिया के साथ? देखें, पाकिस्तान ने 50 साल की इन्वेस्टमेंट की अफगानिस्तान में तालिबान के ऊपर, लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी हद तक कंप्रोमाइज हो गई, क्योंकि पाकिस्तान शायद इस चीज़ को स्टडी नहीं कर सका कि तालिबान जो है, अगर वो काफर या इनफिडल्स अगर मगरब को कहते हैं तो वो हमें भी कहेंगे, क्योंकि हमें वो समझते हैं जनाब कि ये तो वो लोग हैं जिनको तो हम ये तो वेस्ट के दोस्त हैं, ये तो वेस्ट के बड़ी हैं, इनका तो ताल्लुक ही वेस्ट से है। तो वो इस चीज को देखते हुए ये सारा कर रहे हैं। तो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये जो वहाँ पे आमिर मुत्तकी साहब नरेंद्र मोदी साहब से मिलेंगे, और अगर वो नरेंद्र मोदी से मिलते हैं तो मीन्स कि ये दिस इज समथिंग वेरी बिग। और दूसरी मैं आपको ये भी बताऊं कि आमिर मुत्तकी जो वो हैं, क्या नाम है उनका, जो अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो सिर्फ आमिर मुत्तकी साहब जो हैं वो सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर से नहीं मिलेंगे। वो बेसिकली ये सारे का सारा जो प्रोजेक्ट है, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल का प्रोजेक्ट है।
इस चीज को हमेशा याद रखें, नेवर एवर फॉरगेट अफगानिस्तान इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय द पीएमओ। इसको इंडिया का फॉरेन ऑफिस लंबा चौड़ा देखता होगा जरूर, लेकिन ज्यादातर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब देखते हैं। उसकी वजह यह है कि बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की वजह से वो उसको देखते हैं, पाकिस्तान की वजह से वो समझते हैं कि हमें तालिबान के करीब होने की ज़रूरत है और वो स्पेस बिल्ड करने की ज़रूरत है, वो लिंकेजेस बिल्ड करने की ज़रूरत है। जो लिंकेज जो है, जो पाकिस्तान वो लिंक जो है वो खो बैठा है अफगानिस्तान के साथ। इस चीज़ को बेसिकली वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंडियंस जो हैं वो एक सौ चाबहार पोर्ट के लिए अफगान्स को कन्विंस करेंगे, भले वो कुछ कर सकें या ना कर सकें, भले अमेरिकन की सैंक्शंस उनके ऊपर लगी हुई हैं, भले वो सारा कुछ चल रहा है, वो अपनी जगह पे कायम है, वो चीज़ अपनी जगह पे कायम है, दैट इज स्टिल देयर, वो एक चीज़ आपको नजर आएगी। लेकिन मुझे लगता यह है कि दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर पाकिस्तान, के जिसमें आमिर मुत्तकी जो है जब वो डोवल साहब से मिलेगा तो बेसिकली डोवल साहब अफगानिस्तान के प्रोजेक्ट को टेक ओवर करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम वहाँ पे जो ऑपरेटर्स पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा तंग कर सकता है उस ऑपरेटर्स को सपोर्ट करें। और बहाना क्या होगा? बहाना और सीधा सा होगा कि भाईजान हमने तो सिर्फ वहाँ पे डेवलपमेंट का काम करना है, हमने तो वहाँ पे कम्युनिटी डेवलपमेंट करनी है, हमने तो वहाँ पे हाई कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, हमने तो ये चीज़ें करनी है। लेकिन आई फोरसी that in coming days and time I foresee in coming days and time जो है वो पाकिस्तान जो है उसके लिए मसले मसाइल थोड़े से पैदा होने शुरू हो जाएंगे। दिस इज व्हाट आई सी। और अफगानिस्तान के ऊपर इंडिया मजीद पैसा लगाएगा बिकॉज उनको पता है कि ये एक ऐसा सॉफ्ट लिंक है, ऐसा वीक पॉइंट है कि क्योंकि अफगानिस्तान तो भुखे ने, उन्होंने तो चाहिए पैसा, वो तो जिन्हें पैसा सटना है, जिन्हें रुपये पाने ने, उन्होंने बना डाल जाना। क्योंकि तालिबान का तो सीधा सीधा फार्मूला है, पैसा देख तमाशा फेंक, पैसा फेंक तमाशा देख। तो वो तो इस चीज में जो है वो पड़े रहते हैं और वो इस चीज में वो है। दूध और नहद की शहरें बह रही हैं, फिर मैं दूध और नहद कह रही हूँ, नहीं, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं वहाँ पर दोनों तरफ। और आमिर खान मुत्तकी 5 दिन के विजिट पर वहाँ पर जा रहे हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर हमला करने की धमकियाँ और वो देते जा रहे हैं। अच्छा देखिए, अभी फॉर्मेट कॉन्फ्रेंस हुई है अफगानिस्तान की, जो रशिया मॉस्को फॉर्मेट कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसके अंदर अफगानिस्तान के अमीर मुत्तकी भी मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तरफ से भी जो हैं वो गए हुए थे, और चाइना और साथ में जो है वो ये वाले कंट्रीज सारे थे। तो उसमें पाकिस्तान ने कहा क्यों नहीं? उनको कहते वो वाले कंट्रीज जो कि अब आपके साथ आप समझते हैं कि बड़ी अच्छी आपके हैं रिलेशन, उनसे कहते हैं कि भाई ये इनसे कहेंगे ये क्या कर रहे हैं और फिर ये कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये कि जिनके साथ आपने कहना था, रशिया और चाइना भी, उनके तो खुद इंडिया के साथ इतने अच्छे रिलेशन थे, तो लेकिन उन्होंने तो अफगानिस्तान को कहना था। तो कहने का मकसद ये है कि आप ये देखें, ये जो सिग्निफिकेंट दौर है बहुत ज़्यादा, ये जो आमिर खान मुत्तकी का भारत का विज़िट है, ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट विज़िट है और आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या बातें होंगी, लग पते जाएंगे आपको, लग पते जाएंगे। मैं बता रही हूँ, अभी कुछ बातें तो सामने भी आ रही जिसमें वो कह रहे हैं कि काफ़ी उसके अंदर वो कुछ ट्रेनिंग्स की बातें, फिर जो है बगराम एयरबेस की बात, फिर अफ़गानिस्तान में जो है वो क्या सिचुएशन है। आपको पता है कि ये आमिर मुत्तकी कौन है? जिस वक्त ये हुआ था अभी पहलगाम वाला हमला, सबसे पहले जिसने कंडेम किया था, आई थिंक दैट वाज आमिर खान मुत्तकी फ्रॉम अफगानिस्तान, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग।